अगर मैं तुम्हें कहूं, एक ऐसा इंसान जिसके पास न सेना थी न धन, फिर भी उसने एक पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया, तो क्या तुम यकीन करोगे? कुछ पल के लिए सोचो, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, इतिहास है। एक साधारण सा ब्राह्मण, पतला, काला, साधारण चेहरा। लोग उसे देखकर हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था उसके अंदर एक ऐसा दिमाग छिपा था जो साम्राज्य हिला सकता था। एक दिन वो मगध के सबसे शक्तिशाली राजा के दरबार में पहुंचा। राजा धनानंद, सोने से सजा हुआ महल, चारों तरफ शक्ति और वैभव, लेकिन उस सब से बड़ा था उसका अहंकार। चाणक्य ने देश की भलाई की बात करनी चाहिए, कुछ सच बताने की कोशिश की, लेकिन सच हमेशा अहंकारी लोगों को चुभता है। राजा ने उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। ये कौन है? ये हमें सिखाएगा? पूरा दरबार हंसने लगा और अगले ही पल सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा। उस पल सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। वो धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने अपने बाल खोल दिए। सुन ले धनानंद, आज तूने मेरा अपमान किया है, लेकिन याद रखना, जब तक तेरा यह साम्राज्य खत्म नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस दिन एक साधारण इंसान नहीं, एक खतरा पैदा हुआ था। साल बीतते गए, वह अकेला था, न कोई सेना न कोई साथ, लेकिन उसका इरादा हर दिन और मजबूत होता गया। वह एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसके सपने को सच बना सके। और फिर एक दिन उसकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। उसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। चाणक्य मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, यही वो है। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां एक गुरु एक बच्चे को सम्राट बना रहा था। दिन रात की मेहनत, कठोर प्रशिक्षण, तलवार चलाना, रणनीति बनाना, दिमाग से लड़ना। चाणक्य ने उसे सिर्फ योद्धा नहीं बनाया, बल्कि एक सोच बना दिया। समय आया, पहला युद्ध हुआ।